स्टूडेंट आपका परसेंटेज प्रतिशतता में स्वागत है। आइए आज हम लोग पार्ट PYQ करेंगे। आज से हम लोग PYQ स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आइए देखिए स्टूडेंट, आज से PYQ सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। PYQ सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आइए आज के सवाल को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग ज्ञात करिए, ठीक है। जो उत्तीर्ण छात्र कितने प्रतिशत, मतलब लगभग में हमें बताना है आंसर, उत्तीर्ण छात्र कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 86%, ऑप्शन बी है स्टूडेंट कितना, ऑप्शन बी है हमारे पास 97%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 95%, ठीक है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बताइए आप लोग इसको। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र कितने उत्तीर्ण हुए हैं, टोटल हमारे पास कितने थे, 370 विद्यार्थी हैं, 370 छात्र हैं। 370 छात्र में 352 जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र, 352/370 गुणे 100, 352/370 गुणे 100। अब इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 95%। 95% इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो से हम लोग क्या करते हैं, जीरो काट देते हैं। अब हमारे पास अंश में कितना है, 3520 में जब हम लोग 37 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 37 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाते हैं, 9 बार ले जाते हैं। 9 7 63, कहीं 3 हासिल लगा 6, 9 त्रिक 27 और 6 कितना आ जाएगा, 27 6 33, यहाँ पर 33 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 0 आया। अब कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 7 5 25, 5 5 3 15, 15 और 3 कितना आ जाएगा, तो हम लोग ले जाते हैं 5 बार स्टूडेंट। अब देखिए 7 5 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 3 15 और 15 3 18, ठीक है। यहाँ पर 5 हासिल, लगभग 95% स्टूडेंट आएगा, ठीक है। लगभग कितना आ जाएगा, 95% इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 95% इस सवाल का सही आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आज के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमारे पास 250 अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया जिनमें से 225 उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने प्रतिशत है ये हमें बताना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास 96%, ऑप्शन बी है हमारे पास 84%, ऑप्शन सी हमारे पास 93% और ऑप्शन डी है 90%, ठीक है। जो कि हमारे पास RRB NTPC ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कितने हैं, 250 अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, मतलब परीक्षा में टोटल अभ्यर्थी कितने भाग ले रहे हैं, 250, जिसमें से 225 उत्तीर्ण हो रहे हैं। और हमसे पूछा किसका है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण ही पूछा है और उत्तीर्ण छात्र दिए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया, क्या करना है, 225/250 गुणे 100 कर देना है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत उत्तीर्ण अभ्यर्थी निकालना, कहता है कि 225 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने छात्र में से, 250 छात्र, टोटल कितने थे, 250 छात्र। 250 छात्र में 225 उत्तीर्ण हुए, गुणे 100 करना है, क्योंकि हम लोग प्रतिशत उत्तीर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है, गुणे उत्तीर्ण करना है। अब बस इसको हल कर लेना है। यहाँ पर देखो 25, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से 0 काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको काटते हैं तो हमारे पास कितनी बार जाएगा, देखें यहाँ पर 25 का नाम 25 और 25 नौइयाँ, क्योंकि 9 5 45, 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 18 4 22 आएगा। तो यहाँ पर 25 से सीधा 9 बार पूरा कट जाएगा। और यहाँ पर 9 गुणे 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 90% आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 90%, ठीक है। 90% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, जो कि ये भी RRB NTPC में एग्जाम में आए हुए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हमारे पास है 2600, ऑप्शन बी हमारे पास 3700, ऑप्शन सी हमारे पास 500 और ऑप्शन डी हमारे पास 1500। देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 90% उत्तीर्ण हो रहे हैं और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। यदि हम लोग मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, परीक्षा में शामिल होने वाले टोटल विद्यार्थी 100% थे। अब 100% में से 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने, मतलब कितने लोग फेल हो गए, 10% फेल हो गए। और 10% हमारे पास दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 260 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब 260 के। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है, मतलब 100% पूछा है, मतलब हमें क्या दिया, हमें
10%, 10% हमारे पास 260 के दिया है, तो हमसे 100 का पूछा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 26। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया हमने। यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थी हमने मान लिया कि 100%, कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%। अब उत्तीर्ण विद्यार्थी क्यों, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 90% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाले। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 100 है, 100 में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कैसे निकालेंगे 100% माइनस 90%, 100% माइनस 90%, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, अब हमसे कहता है कि जो 10% है वो 26 हो गए, क्योंकि कहता है कि जो देखो एग्जाम में टोटल हमारे पास 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। जब हमने अनुत्तीर्ण निकाला तो हमारे पास प्रतिशत में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण आए 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण आए, और सवाल में कितना कहता है 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो 10% है वो 260 के बराबर हो जाएगा। 10% हमारे पास 260 के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 1% निकाल लेते हैं। 1% हमारे पास 26 का है, जब 10% 260 के तो यहाँ पर 1% कितना आ जाएगा 1% हमारे पास 26 के, तो 100% निकालेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 100% आएगा 2600 के। 2600 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको सवाल समझिए स्टूडेंट। एक छात्र को गणित में गणित के पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। मतलब क्या होता है गणित का 2 पेपर हो रहा है, उसने गणित के पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, यदि दूसरे सत्र में जो उसका प्राप्तांक वो 87 है, 8 साल मतलब 87 है, तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात करना। पहले सत्र में उसने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 75, ऑप्शन बी हमारे पास 78, ऑप्शन सी हमारे पास 80 और ऑप्शन डी हमारे पास 60। ठीक है, आप लोग बताइए। देखिए स्टूडेंट यहां पर कहता है कि एक छात्र को गणित में गणित का 2 पेपर हो रहा है, उसने पहले सत्र में क्या किया, पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि हम मान लेते हैं कि पहले सत्र में उसने क्या किया, पहले सत्र में यदि उसको 100% मिला है तो दूसरे सत्र में कितना मिला, तो दूसरे सत्र में 16% अधिक मिला, मतलब दूसरे सत्र में उसको प्राप्तांक कितना प्राप्त हो रहा है 116% प्राप्तांक प्राप्त हो रहा है। और दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक हमारे पास कितना है 116 जो है यहाँ पर सवाल में दिया 87 के। ठीक, 116% जो है हमारे पास 87 के, तो हम लोग क्या करेंगे 1% निकाल लेंगे। और हमसे पूछा पहले सत्र में, जब 1% ही निकाल लेंगे फिर इसके बाद 100% निकाल लेंगे, तो हमारे पास सवाल का आ जाएगा आंसर। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि माना पहले सत्र में उसका प्राप्तांक 100% है, पहले सत्र में उसका प्राप्तांक 100% है। अब दूसरे सत्र में प्राप्तांक क्या करता है, पहले सत्र में प्राप्त प्राप्तांक का 16% अधिक है। ठीक है, जो दूसरे सत्र में प्राप्तांक है, पहले सत्र में प्राप्त प्राप्तांक, पहले सत्र में जो उसके गणित के जो प्राप्तांक आ रहे हैं उससे 16% अधिक है, तो पहले सत्र में प्राप्तांक कितना है 100%। अब 100% में 16% अधिक करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना अधिक आ जाएगा 116%। कैसे हमने किया इसको 16% कैसे किया, देखिए यहाँ पर 100% प्लस 100% इंटू मतलब गुणा करना है हमें 16/100। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 100% प्लस 16% जो कि हमारे पास कितना निकल कर आएगा, हमारे पास 116% की निकल कर आएगा। अब यहाँ पर सवाल में क्या कहता है 116%, हमारे पास दूसरे शब्द में प्राप्तांक कितना आ रहा है 116%, और सवाल में दूसरे शब्द में प्राप्तांक कितना कहता है 87 है, 8 7 है। ठीक है, 87 हमारे पास दूसरे शब्द में प्राप्तांक कितना है 87 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1% निकालेंगे, तो हमारे पास 116% जो है 87 के, तो 1% कैसे आ जाएगा, 1% हमारे पास 87/116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 87/116 आ जाएगा, 87/116 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, किससे काटते हैं, हम लोग काटते हैं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट इसको कैसे काटते हैं, इसको हम लोग काटते हैं 29 से। तो यहाँ पर देखिए 29 चौका कितना आ जाएगा, 29 चौका हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 चौका हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 29 से काट रहे हैं, और 29 तिहैया कितना आ जाएगा, 29 तिहैया हमारे पास 87 आ जाएगा, और 29 चौका कितना होगा 116, और 29 तिहैया हमारे पास 87 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 आएगा। ठीक, 1% कितना, 1% हमारे पास 3/4 के आ जाएगा, 1% हमारे पास कितना 3/4 के, तो 100% करेंगे स्टूडेंट, 100% कितना आ जाएगा 1% 3/4 के, तो 100% यहाँ पर क्या करेंगे 3/4 गुणे 100 करेंगे, उसके बाद 4 से जब 100 कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 तिहैया 75, यहाँ पर 75 जो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक कितना है 75। कैसे किया हमने, देखिए 1% हमारे पास स्टूडेंट क्या करता है, 1% हमारे पास 3/4 के, तो 100% निकालना है,
100% कैसे करेंगे, 100 गुणे 3/4, 100 गुणे 3/4, 4 से काटेंगे इसको, यहाँ पर 25 आएगा, 4 यहाँ पर 25 और 25 3 यहाँ 75, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास दूसरे शब्द में जो हमारे पास प्राप्तांक, दूसरे शब्द में हमारा प्राप्तांक कितना था, सवाल में दिया हुआ था 87 है, और हमने पहले शब्द में प्राप्तांक कितना निकाला, पहले शब्द में प्राप्तांक हमारे पास 75 अंक के हमारे पास उसका पहला गणित में उसने पहले सत्र में प्राप्तांक कितना किया, 75, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक, मतलब ये उसका मिनिमम है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो इतना यदि नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। उसे 70 अंक मिले, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और उसने 20 अंक कम लाया है, मतलब 70 अंक तो उसने लाए, यदि उसने 20 अंक और लाया होता तो वो परीक्षा में पास हो जाता, मतलब वो क्या होता, वो परीक्षा में पास हो जाता। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक में बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 175, ऑप्शन बी हमारे पास 360, ऑप्शन सी हमारे पास 125 और ऑप्शन डी हमारे पास 225, ठीक है। आप लोग इसको बताइए, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कहता क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब ये मिनिमम एग्जाम का ये क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना अंक लाना पड़ेगा, मतलब 40% अंक लाओगे तो आप एग्जाम में पास कर जाओगे। अब ये जो 40% है और उसने परीक्षा में कितना अंक लाया है, 70 अंक लाया है, लेकिन वो क्या होता है 20 अंकों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसको हम 70 में यदि हम 20 और जोड़ देते वो एग्जाम को पास कर जाता, मतलब वो मिनिमम क्राइटेरिया को छू लेता, मिनिमम क्राइटेरिया पर पहुंच जाता है, जिससे वो एग्जाम को पास कर जाता। और हमारे पास परसेंटेज में मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 40%, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम 70 अंक वो प्राप्त कर रहे हैं, उसको 20 अंक और दे दें, तो यहाँ पर क्या करेंगे 70 प्लस 20 कर देंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। यहाँ पर 40% हमारे पास किसके, 40% हमारे पास 90 अंक के। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक अपने आप में 100%, तो यहाँ पर 100% का निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 40% हमारे पास कितना, 40% हमारे पास 90 के, तो 100% निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 90/40 गुणे 100 कर देंगे, 90/40 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पर 100 कट जाएगा, तो यहाँ 4 गुणे 4 और 9 गुणे 25 आ जाएगा, 9 गुणे 25 करें, 9 × 45 करें 5, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। यहाँ पर 225 स्टूडेंट इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया है स्टूडेंट। देखिए माना पूर्णांक हमारे पास 100%, माना पूर्णांक हमारे पास 100% है। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 40%। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 40%, और वो उसने क्या किया, 40% हमें चाहिए, इतना तो एग्जाम में लाना पड़ेगा। उसने कितना लाया, 70 अंक लाए हैं, लेकिन वो क्या होता है 20 अंक से क्या हो जाता है, परीक्षा फेल हो जाता है। यदि उसको हम 70 अंक में यदि हम 20 अंक और जोड़ देते हैं वो परीक्षा में पास हो जाएगा। अब हमारे पास 40% जो है स्टूडेंट, वो हमारे पास 70 + 20 करेंगे मतलब 90। यहाँ पर 40% हमारे पास 90 के, तो 1% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 90/40 आ जाएगा, 90/40। तो यहाँ पर 90/40 और फिर 0 0 कट जाएंगे दोनों में, क्योंकि अंश और हर में दोनों में क्या है, एक जगह 90 एक जगह 40, तो अंश और हर में दोनों जगह 10 है, तो यहाँ पर 0 0 काट देंगे, तो यहाँ पर 9/4 आ जाएगा। अब 100% निकाल लेते हैं, 100% कैसे निकालेंगे, 9/4 गुणे 100 करेंगे, 9/4 गुणे 100 करेंगे। देखिए यहाँ पर 9/4 गुणे 100 करेंगे, 9/4 गुणे 100, 4 का नाम 4 और ये 25 बार जाएगा, 25 चौका 100। अब 9 गुणे 25 करेंगे तो हमारे पास कितना स्टूडेंट निकल कर आएगा, 225, ठीक है, 225, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 225, ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में 80% छात्र जो है भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। जो 15% छात्र थे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, जो 325 छात्र हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में बताना है, इसको बताना है, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एग्जाम है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 450, ऑप्शन बी हमारे पास 550, ऑप्शन सी हमारे पास 200 और ऑप्शन डी हमारे पास 500, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, मतलब ये एग्जाम में पास किए हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हुए, इतना एग्जाम में पास किया है। जबकि 15% छात्र जो हैं दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। जो 15% छात्र हैं वो दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से स्टूडेंट हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 80% छात्र
ठीक है। और 70% छात्र हमारे पास क्या है, एक भौतिक विज्ञान में, एक रसायन विज्ञान उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ है, जबकि 15% छात्र जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 15% छात्र को दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण के लिए हम लोग वेन डायग्राम से निकालेंगे। और वेन डायग्राम से किसका निकालेंगे, हम लोग अनुत्तीर्ण का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वालों कुल संख्या बतानी थी। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम से हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों विषय में फेल कितना हुआ है, दोनों विषय में फेल हुआ, भौतिक और रसायन विज्ञान में 15% फेल हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों विषय में कहता है, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, जो कहता है कि दोनों विषय में जो कहता है हम लोग वही निकालते हैं। तो यहाँ पर दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम से अनुत्तीर्ण वाला निकालेंगे। यदि आपको यहाँ पर क्या होता है, पास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें क्या है, अनुत्तीर्ण निकालना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भौतिक है, रसायन विज्ञान दोनों विषय, तो तीनों को ही अनुत्तीर्ण हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तीनों में अनुत्तीर्ण निकालना पड़ेगा। और यदि आप पास को निकालते हैं, यदि वेन डायग्राम से पास का निकालेंगे, तो आपको भौतिक विज्ञान में भी पास निकालना पड़ेगा, रसायन विज्ञान में भी कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, और दोनों विषय में भी कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तीनों क्या होना चाहिए, तीनों ही पास होना चाहिए, तो तीनों ही फेल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर, और आसान क्या रहता है, आसान रहता है कि जो अनुत्तीर्ण, जो दोनों विषय में क्या कह रहा है सवाल में, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, फेल निकालते हैं, ठीक है। जो दोनों विषय में कहता है हम लोग वही करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए फेल निकालेंगे हम लोग वेन डायग्राम से, क्योंकि 15% छात्र जो है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, ठीक है। अब 20% छात्र जो है, यहाँ पर सवाल में कहा है 20% छात्र क्या है, भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं, और 30% छात्र जो है रसायन विज्ञान में फेल हुए हैं। 30% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए हैं। और टोटल कितने, टोटल छात्र होते हैं 100%, टोटल छात्र कितने होते हैं 100%, टोटल छात्र कितने होते हैं 100%। अब भौतिक विज्ञान, यहाँ पर भौतिक विज्ञान में कितना सवाल में दिया हुआ है कि 20% फेल हुए, और रसायन विज्ञान में 30% फेल हुए, और दोनों यहाँ पर दोनों विषय में जो है, रसायन और भौतिक दोनों ही विषयों में 15% छात्र ऐसे हैं जो कि भौतिक विज्ञान भी फेल किया है और रसायन विज्ञान में भी फेल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो केवल भौतिक विज्ञान में निकालेंगे, क्योंकि 20% जो है भौतिक विज्ञान में, उसमें से कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि रसायन विज्ञान में भी फेल हुए हैं, तो केवल भौतिक विज्ञान में फेल होने वाले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 15% जो है दोनों में है, 15% दोनों में है, और 20% जो है हमारे पास, तो केवल भौतिक विज्ञान में कैसे आएंगे, 20% माइनस 15%, तो हमारे पास कितना निकला है 5%, जो कि हमने यहाँ पर वेन डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, 5% आ जाएगा। आज ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 30% छात्र रसायन विज्ञान में, और 30% छात्र रसायन विज्ञान। अब इसी रसायन विज्ञान में क्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि भौतिक विज्ञान में भी फेल हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल रसायन विज्ञान में पास होने वाले कितने स्टूडेंट, इसको निकाल लेते हैं। तो केवल रसायन विज्ञान 30% जो है रसायन विज्ञान में पास कर रहे हैं, तो केवल रसायन निकाल लेते, कैसे आएगा, 30% माइनस 15%, क्योंकि 15% जो है दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल रसायन विज्ञान में निकालते हैं, रसायन विज्ञान में भी कितने पास हुए हैं, तो यहाँ पर केवल कैसे करेंगे, 30% माइनस 15 करेंगे, तो कितना निकल आएगा 15%, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था 15% जो हो जाएगा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर बीच में आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ भी 15% लिखा है, ठीक है, 15%। यहाँ पर ये हमने क्या निकाला, भौतिक विज्ञान में फेल होने वाले, रसायन विज्ञान में फेल होने वाले, और दोनों विषय में फेल होने वाले, मतलब तीनों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और दोनों विषय में फेल होने वाले हमने अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। मतलब केवल भौतिक विज्ञान फेल होने वाले, केवल रसायन विज्ञान में फेल होने वाले, और दोनों विषय में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने प्रतिशत हैं, ये हमने निकाल लिया। हमने क्या किया, टोटल छात्र हमारे पास 100% है, अब टोटल फेल हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, टोटल फेल निकाल लेते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान में 5% फेल हुए हैं, 5% फेल हुए हैं, और हमारे पास दोनों विषय में हमारे पास 15% फेल हुए हैं, और 15% हमारे पास रसायन विज्ञान में भी। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 15 30 हो जाएगा, 30 और 5 35, ठीक है। तो यहाँ पर 35% आएगा, ठीक, 35% जो है टोटल फेल हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल में हमसे क्या दिया, हमसे सवाल में दिया हुआ है टोटल पास कितने हो रहे हैं, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ टोटल फेल नहीं दिया। सवाल कहता है कि जो कि 325 छात्र जो है टोटल पास करने वाले स्टूडेंट है, ठीक, 325 छात्र जो है टोटल पास करने वाले स्टूडेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पास निकालते हैं। टोटल फेल हमसे कितना है, टोटल फेल हमारे पास 35%, टोटल छात्र कितने, टोटल छात्र है 100%, तो हम लोग आसानी से यहाँ से टोटल पास निकालेंगे। तो कितने छात्र पास हो रहे हैं, तो क्या करेंगे 100% माइनस 35%, 100% माइनस 35%, जो 100 में 35 जाएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 65%, ठीक है, 65%। अब देखिए यहाँ पर 65% हमारे पास कितना है 325 के, 65% हमारे पास 325 के। तो हम लोग क्या करेंगे 1% निकालेंगे, तो 1% कितना आ जाएगा, 1% 5 के, कैसे, देखिए 65 का नाम 65 और 65 पंचे कितना आ जाएगा 325 के, 65 पंचे 325 के, तो यहाँ 1% 5 के। अब हमसे क्या पूछा, टोटल परीक्षा में टोटल छात्र कितने हैं 100%, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100% निकालेंगे। टोटल छात्र हमने क्या कितना माना है 100%, यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट 100%, ठीक है। 100% कितना आ जाएगा 500 के, 100% 1% 5 के, जो 100% कितना 100% 500 के, इस सही स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 500, ठीक है, 500 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए। एक परीक्षा था, एक परीक्षा में 35% छात्र जो थे एक विषय में, 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हुए, जो दोनों विषय में 30% फेल हुए। अब यहाँ से हमसे क्या पता चला कि हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम से हल करेंगे, और वेन डायग्राम से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं हमारे पास, 30% फेल हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फेल निकाल लेंगे वेन डायग्राम से। अब कहता है कि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या सवाल में दिया हुआ कि 2500, मतलब 100% हमारे पास 2500 के दिया है, तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए, केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि केवल एक विषय में, मतलब या तो हमें दो, इसमें सवाल में कहा क्या है, दो विषय है, क्योंकि 35% छात्र एक विषय में, 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए हैं, और 30% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो हम लोग अलग अलग विषय में फेल होने वाले को निकाल लेंगे। फिर यहाँ से 100% में उसको घटा लेंगे, टोटल पास आ जाएगा। फिर केवल एक विषय में कितने परसेंट छात्र फेल हुए ये हमें निकालना है, और 100% हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 425, ऑप्शन बी हमारे पास 1750, ऑप्शन सी हमारे पास 1050, और ऑप्शन डी हमारे पास 750। ठीक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एग्जाम। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फेल निकालते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से हम लोग फेल निकालते हैं। कहता है कि 30% छात्र ऐसे स्टूडेंट है, 30% छात्र ऐसे हैं जो कि हमारे पास विषय 1 में भी फेल हुए हैं, विषय 2 भी फेल हुए हैं। ठीक है, दोनों विषय में फेल हुए हैं। 35% छात्र जो है केवल एक विषय में फेल हुआ है, केवल एक विषय में फेल हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास 42% छात्र जो है दो दूसरे विषय में फेल हुआ है। यहाँ पर 1 और 2 जो पर हमने इंडिकेट किया है, 1 और 2 यहाँ पर क्या है, 1 और 2 यहाँ पर अलग अलग विषय को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कि जो 35% छात्र जो है उसमें 25% छात्र दूसरे विषय में, 42% छात्र फेल हुए हैं, और पहले विषय में कितना 35% छात्र फेल हुए, तो केवल पहले विषय में फेल होने वाले कितने हैं इसको निकाल लेते हैं। तो केवल पहले विषय में फेल होने वाले कैसे आ जाएंगे, 5% आएगा। कैसे आया, 35% माइनस 30%, क्योंकि 30% जो है दोनों विषय में फेल हुए हैं, विषय 1 और विषय 2 दोनों में फेल हुए हैं, और 35% जो है केवल 35% कहता है 35% जो है वो हमारे पास विषय 1 में फेल हुआ है, तो केवल विषय 1 में फेल होने वाले कितने आ जाएंगे, 35% माइनस 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, 5% जो है विषय 1 में फेल हुआ है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, विषय 2 में चलते हैं, तो विषय 2 में हमारे पास 42% फेल हुए हैं, और 30% जो है स्टूडेंट दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो केवल विषय 2 में, ठीक है, केवल विषय 2 में फेल होने वाले स्टूडेंट कैसे कितने आ जाएंगे, 12%। कैसे आया, 42% माइनस 30% करेंगे, 42% माइनस 30% करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास विषय 1 में फेल होने वाले कितने हैं, 5%। केवल विषय 1 में फेल होने वाले कितने हैं, 5%। दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं, 30%। और हमारे पास केवल दो दूसरे विषय में फेल होने वाले कितने हैं स्टूडेंट, 12%। ठीक है, यहाँ पर टोटल छात्र हमारे पास कितना है, टोटल छात्र हमारे पास 100%, और सवाल में कहा कि जो टोटल छात्र है वो 2500, मतलब 100% जो है वो 2500 के आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल फेल, यहाँ पर टोटल फेल निकाल लेते हैं। टोटल देखो, केवल विषय 1 में कितने हुए हैं, 5%, 30% दोनों में हुए हैं, 30% दोनों में हुए हैं, और 12% जो केवल विषय 2 में हुए हैं। अब यहाँ पर 5, 30 और जब 12 तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 47% आ जाएंगे टोटल फेल होने वाले। अब यहाँ से हम लोग टोटल छात्र कितने हैं, 100%। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल पास निकाल लेते हैं, कितने छात्र टोटल पास हुए हैं। अब 100% टोटल छात्र हैं, 47% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो 100% माइनस 47% करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 52%। 52% जो है टोटल छात्र जो कि पास हुए हैं। ठीक, पास होने वाले टोटल छात्र कितने हैं, 52% हैं। अब परीक्षा में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 52%। अब कहता है कि केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र क्या हैं, केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमने फेल निकाल दिया, फेल हमने अलग अलग निकाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताने के लिए इसलिए हमने दोनों चीज की है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर समझिए, कहता है कि केवल एक विषय में पास छात्र है, तो एक विषय में यहाँ पर हमने क्या किया, अभी हमने फेल निकाला। अब पास कैसे निकाले, तो यहाँ पर पास निकाले के हमने क्या किया, एक अलग वेन डायग्राम बनाया। ठीक है, एक अलग वेन डायग्राम बताया आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेन डायग्राम हमने अलग बनाया जब पास के लिए, तो यहाँ पर तीनों को हमें क्या करना, विषय 1 में भी पास कितने छात्र पास हुए हैं, विषय दूसरे विषय में कितने छात्र पास हुए हैं, और दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए हैं, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकाल लेते हैं। जब 35% छात्र फेल हुए हैं हमारे पास विषय 1 में, तो पास कितने हुए, पास हमारे पास 35, टोटल हमारे पास विषय में कितना था 100%, तो 100% में जब हम लोग 35% फेल हुए हैं तो टोटल पास कितने हुए, पास हुए 65%। ठीक, 65% विषय 1 में पास हुए हैं, दोनों विषय में फेल कितने हुए 30%, तो पास कितने हुए 70% आ जाएंगे। कैसे किया, 100% माइनस 30 करेंगे तो 70% आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 42% जो है 42% विषय 2 में फेल हुए हैं, तो 42 कितना आ जाएगा, पास निकालेंगे तो कैसे आ जाएंगे,
100% माइनस 42% करेंगे कितना आ जाएगा 58% जो है पास हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, केवल विषय 1 में और केवल विषय 2 में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो विषय 1 में पास होने वाले स्टूडेंट कितना आ जाएगा 5%। कैसे किया 65 माइनस, ठीक है 70 माइनस 65 हो गया 65 माइनस 70। ठीक है, पॉजिटिव हमें लिख रहा है तो यहाँ पर 5% आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है 58% माइनस 70 कर दिया, 70 माइनस 58 करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12% आ जाएगा। अब विषय 1 और विषय 2 ये दोनों क्या है अलग अलग विषय ना, केवल विषय 1 में पास कितने हुए 5% और केवल विषय 2 में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है 12%। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे, यहाँ पर दोनों विषय को हमें नहीं करना है, विषय 1 और विषय 2 दोनों में पास करने वाले स्टूडेंट यहाँ पर हम गणना नहीं करें, क्योंकि सवाल में पूछा है कि केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र कितने हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो हमने निकाल लिया 5% प्लस 12%। ठीक है, 5% प्लस 12% करेंगे तो कितना आ जाएगा 17%। ठीक है, ये आप लोग नहीं भी करते, यहाँ पर पास वाला यदि वेन डायग्राम नहीं बनाते तब भी आपका चल जाता है। कैसे, यहाँ पर जब फेल वाला वेन डायग्राम देखो वहां पर 5% और 12%। ठीक है, 5% आ रहा है और 12%। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग भी करते हैं, आप फेल वाले ही करते हैं तो उससे भी बन जाता है। आपको बताने के लिए था कि वेन डायग्राम यदि अलग करो या पास करो, ठीक है अलग अलग मतलब उसमें अलग अलग के लिए हमें या फेल दिया हो या तो पास दिया हो, दोनों के लिए उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक विषय में पास छात्र, ऐसे ही यदि हमसे सवाल स्टूडेंट पूछता केवल एक विषय में पास फेल होने वाले छात्र कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे सवाल में पास होने वाले छात्र पूछा है, यदि केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्र पूछता तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम आंसर आता है। ठीक है, सेम आंसर आता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 100% दिया हुआ सवाल में कि 2500 के, 100% कितना है 2500 के, 1% हमारे पास कितना है 1% हमारे पास 25 क्या जाएगा। अब सवाल में टोटल पास होने वाले स्टूडेंट, क्योंकि हमसे पास वाला स्टूडेंट पूछा है केवल एक विषय में पास छात्र, तो एक विषय में विषय 1 में भी कितने प्रतिशत केवल एक विषय में पास होने वाले छात्र, विषय 1 में कितना है 5% और विषय 2 में भी केवल एक छात्र मतलब 12% फेल हुए, 12% पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 70% आ जाएगा। 5% प्लस 12% करेंगे तो 17%, 1% 25 के तो 17% कैसे आ जाएगा, 17 गुणे 25 करेंगे तो जब 17 गुणे 25 करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 425। कैसे किया, यहाँ पर देखिए 17, ठीक है 17 गुणे 25। ठीक है, यहाँ पर 25 सत्ते 17 85 आ जाएगा, 17 दूना 34 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना 5 2 4 425 आएगा, 425। ठीक है, यहाँ पर 425 जो कि यहाँ पर इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाए, 425 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन भी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1000 लड़के और 600 लड़कियां हैं। ठीक है, एक परीक्षा में भाग लेते हैं तो टोटल छात्र कितने आ जाएंगे 1000 लड़के और 600 लड़कियां हैं, टोटल हमारे पास आ जाएंगे 1000 प्लस 600 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, अब कहता है 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, मतलब 40% लड़के जो है एग्जाम में पास करते हैं और 35% लड़कियां एग्जाम में पास करती हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्याओं का प्रतिशत हमें बताना है, मतलब जो अनुत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग में ज्ञात करना है, जो कि ये आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 50.89%, ऑप्शन बी है 70.25%, ऑप्शन सी है 61.88% और ऑप्शन डी है 31.75%। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। देखिए यहाँ पर 1000 लड़के हैं प्लस 600 लड़के हैं तो टोटल परीक्षा में भाग लेने वाले स्टूडेंट कितना आ जाएंगे, भाग लेने वाले हमारे पास 1600 आ जाएंगे। 1000 प्लस 600 करेंगे तो हमारे पास टोटल छात्र कितने आ जाएंगे, कुल छात्र आ जाएंगे। यहाँ पर टोटल छात्र लिख लेते हैं, टोटल छात्र। ठीक है, टोटल छात्र हमारे पास 1600। अब 40% लड़के जो हैं एग्जाम में उत्तीर्ण करते हैं तो कितना 40, हमारे लड़के कितने, लड़के 1000। अब 1000 में 40% उत्तीर्ण कर रहे हैं। ठीक, 40% उत्तीर्ण कर रहे हैं तो 1000 का 40% निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल छात्र कितने हमारे पास 1600 हैं। अब 1000 में यहाँ पर 40% उत्तीर्ण करें तो यहाँ पर 1000, जब 1000 का हम लोग 40% करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 400 के निकल कर आएगा, कितना 400 के आएगा, 400 के। और हमारे पास लड़कियों में कितना कर रहा है, यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर लड़कियों में कितना कहता है 600 लड़कियां हैं जिसमें 35% पास करते हैं तो 600 का 35% निकाल लेते हैं, 600 का 35% निकालते हैं। यहाँ पर इसको काट लेते हैं तो यहाँ पर आप 56 30 का 0, 6 का 18, 18 3 21 थी। यहाँ पर 210 लड़कियां हैं और 400 लड़के हैं, टोटल हम निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा 400 प्लस 210 जोड़ेंगे तो हमारे पास 600 कितना आ जाएगा 610 छात्र हमारे पास होने वाले हैं। अब 1600 में 610 पास होने वाले हैं तो फेल होने वाले कितने आ जाएंगे, फेल होने वाले आ जाएंगे 1600 माइनस 610 करेंगे कितना आ जाएगा 0 9 और यहाँ पर 15 में से जब हमारे पास 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 990, कितना 990 जो है छात्र जो कि अनुत्तीर्ण हुए। अब हमसे पूछा क्या, अनुत्तीर्ण उम्मीदवार पूछा है, मतलब हमें क्या करना है 990 अपॉन 1600 गुणे 100 करना है। ठीक है, गुणे 100, क्योंकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवार की कुल संख्या और टोटल हमारे पास छात्र कितना है, क्योंकि टोटल छात्र से हम कंपेयर करके चलते हैं ना तो हमेशा जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखना है। यहाँ पर
1600 छात्र को हमें नीचे रखना पड़ेगा और 900 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 990 अपान 1600 गुणे 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल विद्यार्थी सवाल में दिया गया 1000 लड़कियां और 600 लड़कियां, टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना आ जाएंगे 1600। अब पास विद्यार्थी कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, कहता है कि जो हमारे पास टोटल लड़के का कितना 40% निकालेंगे, क्योंकि 40% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं और लड़के कितने 1000। अब 1000 का 40% निकाल लेंगे, यहाँ पर 400 क्या आ जाएगा और 600 का 35%, क्योंकि लड़कियां 35% लड़कियां पास हो रही हैं, तो 600 टोटल लड़कियां कितनी है 600 का 35% निकालेंगे। यहाँ पर जब 600 का 35% निकालेंगे कितना आ जाएगा 210 और प्लस हमारे क्या करेंगे 400 आ जाएगा, 400 करेंगे कितना आ जाएगा 610 आ जाएगा। अब फेल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी हमारे पास 1600 विद्यार्थी टोटल है, पास विद्यार्थी 610 है, तो फेल विद्यार्थी कितना आ जाएगा 1600 माइनस 610 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 990 विद्यार्थी जो है टोटल फेल विद्यार्थी है, मतलब ये एग्जाम में फेल हुए हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है फेल विद्यार्थी का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, फेल विद्यार्थी का प्रतिशत हमें पूछा है। अब यहाँ कैसे करेंगे और किससे कंपेयर करके चलते हैं, हम पहले वाले टोटल विद्यार्थी से कंपेयर कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। ठीक है, टोटल विद्यार्थी से हम लोग कंपेयर करें तो कितने छात्र फेल हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी को हमेशा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। और फेल कितने हुए 990, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 990 अपॉन 1600 गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे 990 अपॉन 1600 गुणे 100 करेंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 0 ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर 990 अपॉन 16 इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 आ जाएगा, 8 छंग 48 आ जाएगा। 48 में यहाँ पर 49 में 48 जाएगा तो 1 आएगा, 15 आ जाएगा। 15 में इसके बाद एक बार ले जाएंगे, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 का नाम 8 एक बार जाएगा, तुम्हारे पास 15 में 8 जाएगा तो 7 आएगा, 7 आ जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 070 हो जाएगा। 70 में यदि हम 8 बार जाएंगे 8 8 64 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 64 क्योंकि 70 है ना, 8 8 64। यहाँ पर स्टूडेंट कितना निकल का आएगा 81 नहीं स्टूडेंट कितना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट 61.8% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कितना 61.8% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट 61.8% यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, 61.88% सवाल का सही क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रमेश ने क्रमशः 100, 130, 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में क्रमशः 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा, कुल प्राप्तांक का प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 55.5, ऑप्शन बी है 71.23, ऑप्शन सी है 61.32 और ऑप्शन सी है 70.1। ठीक है, आप लोग इसको बताइए क्या कहता है कि रमेश ने क्रमशः 100, 130, 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षा में क्रमशः 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। यहाँ पर जब क्रमशः लग गया तो स्टूडेंट समझिए यहाँ पर पहले विषय में उसने क्या किया 100 पूर्णांक था टोटल, 100 में 50% प्राप्त किया मतलब 50 अंक प्राप्त किए। ऐसे ही 130 का 60% प्राप्त किया और ऐसे ही 150 का 70% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 150 का 70 अंक निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको। अब कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं टोटल पूर्णांक। ठीक है, टोटल उसने एग्जाम में टोटल पूर्णांक निकाल लेते हैं, तो टोटल पूर्णांक देखिए यहाँ पर 3 विषय हैं तो टोटल पूर्णांक हमारा कितना आ जाएगा 100 प्लस यहाँ 130 प्लस 150 करेंगे, प्लस 150 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 230 और 230 की बात करेंगे तो 380 आ जाएगी स्टूडेंट। कितना 380। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 380। अब 380 में हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 विषय में क्रम से इतना प्राप्त किया, ये हमारे पास 380 क्या है टोटल पूर्णांक आया। ठीक है, टोटल पूर्णांक 380 आ गया। अब हमसे यहाँ पर एक अलग अलग विषय में हम लोग क्या करते हैं उसका प्राप्तांक निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका अलग अलग विषय में प्राप्तांक निकाल लेते हैं। अब 100 क्या करेंगे हम लोग 50%, क्योंकि 50% अंक प्राप्त करा तो 100 का 50% निकालेंगे 50 अंक आ जाएगा। इसके बाद 130 का हम लोग क्या करेंगे 130 का हम लोग 60% निकाल लेते हैं स्टूडेंट, 60% निकाल लेते हैं। इसके बाद 150 का हम लोग क्या करते हैं 150 का 70% निकाल लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं आसानी से, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 0 0 0, यहाँ पर इसको ये और ये चला जाएगा, यहाँ पर ये 50, यहाँ पर 50 प्लस यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 कितना होगा 13 78 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 सत्ते कितना होगा 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 105 और प्लस हम 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 155, और 155 में जब हम 78 जोड़ेंगे तो 8 5 13 की 3 आ जाएगा 3,
7 5 12 आ जाएगा, 12 और 1 13 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 233। ठीक है, यहाँ पर 233 अंक उसको टोटल प्राप्तांक प्राप्त हुए, 233 उसको प्राप्तांक प्राप्त हुए। अब 233 क्या करना, हमें प्राप्तांक का प्रतिशत पता होना है, तो टोटल इतना कितना प्राप्त कर रहा है, 233 अंक प्राप्त करें कितने में से, कितने में से, ये जिससे कंपेयर करते उसको हमेशा नीचे, उसको हमेशा हर में लिखना होता है। तो 233 अपॉन 380 करना है, गुणे 100 करना है। ठीक है, इस तरह हमें इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल पूर्णांक हमारे पास क्या है, कुल पूर्णांक हमारे पास है 100%, 130 मतलब 100 है, 100 अंक है, 130 अंक है और 150। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास 380 आ जाएगा। कुल प्राप्तांक, कुल पूर्णांक हमारे पास कितना है 380, कुल प्राप्तांक कितना है 100 का 50%, क्योंकि विषय एक में कितना 50% अंक प्राप्त कर रहा है। विषय बी में उसने क्या इतना किया 60% अंक प्राप्त किए और विषय सी में उसने क्या किया 70% अंक प्राप्त किए। यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, हम लोग टोटल प्राप्तांक हम लोग निकालेंगे, कुल प्राप्तांक कितना है। ठीक है, यहाँ पर 100 कट जाएगा और ये 0 से 1 0 1 0 1 कट जाएगा और ये ठीक है, यहाँ पर कुल करेंगे तो हमारे पास कितना निकल रहा है, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 233 निकल कर आएगा। ठीक है, 233। ठीक है, जो अभी हमने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत प्राप्तांक हम निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास प्राप्तांक आ गया है 233। ठीक है, और टोटल पूर्णांक कितना था 380, मतलब जो स्टूडेंट है वो 380 में 233 अंक प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पर टोटल प्रतिशत प्राप्तांक हम लोग निकाल लेते हैं, प्रतिशत प्राप्तांक हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं प्रतिशत प्राप्तांक, 233 अपॉन 380 गुणे 100 कर लेंगे, 380 गुणे 100 कर लेंगे। ये आप लोग क्या है कि आप लोग जब क्लास 12th में जब आपने अंक प्राप्त किए होंगे, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई में से सीजीपीआई मिल जाता है, यूपी बोर्ड ने जब प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे, बिहार बोर्ड और इसमें राजस्थान बोर्ड, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे ऐसे ही प्रतिशत निकालते होंगे। ठीक है, प्रतिशत प्राप्तांक ऐसे ही आप लोग ज्ञात करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 61.32%, 61.32% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 61.32% और यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, 61.32% ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन भी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा, मतलब हाफ ईयरली परीक्षा जो है, मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र जो है गणित में असफल हुए, जो 54% छात्र वो भौतिक में, 48% छात्र रसायन में असफल हुए। मतलब गणित में कितना है, गणित में हमारे पास कितना है, गणित में हमारे पास 42% छात्र गणित में असफल हुए, 54% छात्र भौतिक में, 48% छात्र रसायन में असफल हुए। ठीक है, अब सभी तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल हुए, मतलब तीनों विषय मिलाकर के 10% छात्र जो है असफल हुए। भौतिक और रसायन दोनों में 20% छात्र असफल हुए, रसायन और गणित में दोनों में 15% छात्र असफल हुए, भौतिक और गणित दोनों में 18% छात्र असफल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषय में असफल रहे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 33%, ऑप्शन बी हमारे पास 43%, ऑप्शन सी हमारे पास 53% और ऑप्शन डी हमारे पास 23%। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कैसे करना है, कहता है कि यहाँ पर फिर से सवाल एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कक्षा 11 की मध्यावर्ती परीक्षा में, ठीक है, क्लास 11th का हमारे पास हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है। अब उसमें कहता है कि 42% छात्र जो है गणित में असफल हुए, जो 42% छात्र हैं वो गणित में असफल, मतलब गणित में फेल हो जाते हैं। मतलब टोटल यहाँ पर गणित में टोटल फेल होने वाले कितने हैं 42% छात्र। 54% छात्र जो है भौतिक में, मतलब भौतिक में फेल होने वाले कितने छात्र हैं 54% छात्र। 48% छात्र जो है रसायन में, मतलब टोटल रसायन विज्ञान में फेल होने वाले कितने 48% छात्र हैं। यदि तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल हुए, ठीक है, तीनों विषय में मतलब भौतिक, गणित और रसायन, ठीक है, तीनों में 10% छात्र असफल हुए, तो भौतिक और रसायन दोनों में कितना 20% छात्र असफल हुए, रसायन और गणित में दोनों में 15% छात्र असफल हुए, भौतिक और गणित दोनों में 18% छात्र असफल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषय में असफल रहे। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इस सवाल को भी वेन डायग्राम से हल किया। यहाँ पर देखिए गणित में यहाँ पर 42% छात्र कह रहा है, भौतिक में कहता है कि 54% छात्र असफल हुए और रसायन में कह रहा है कि 48% छात्र असफल हुए और 10% कह रहा है कि 10% तीनों विषय में असफल हुए। यहाँ पर वेन डायग्राम हमें क्या बना, 3 वेन डायग्राम, क्योंकि 3 सब्जेक्ट दिया हो, हम लोग क्या करेंगे 3 अलग अलग वेन डायग्राम बनाएंगे। अब गणित में कहता है कि गणित में क्या कह रहा है, गणित में कह रहा है कि हमारे पास गणित में टोटल कितना 42%, भौतिक में कह रहा है 54% फेल हुए, रसायन में कह रहा है 48% और 10% जो है स्टूडेंट तीनों विषय में फेल हुए। तो हमें क्या है वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें हमें 3 सर्कल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 3 सब्जेक्ट का है अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 54% हमारे पास आ जाएगा। अब कहता है कि जो हमारे पास है, समझिए यहाँ पर सवाल में कहता है कि सवाल को आगे देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर समझिए, सवाल पे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि हमारे पास देखिए आगे चलते हैं, 10% छात्र असफल हुए, यहाँ तक समझ गए। अब भौतिक और रसायन दोनों में 20% छात्र असफल हुए। भौतिक और रसायन दोनों में 20% छात्र असफल हुए, मतलब भौतिक और रसायन दोनों में, भौतिक में और रसायन दोनों मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 20% छात्र असफल हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, भौतिक और रसायन, तो यहाँ पर ये भौतिक है और ये रसायन। अब कहता है 20% छात्र असफल हुए, ठीक है, भौतिक और रसायन दोनों में 20% छात्र असफल हुए। अब देखिए यहाँ पर सर्कल में भौतिक और रसायन दोनों को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पर 2 जगह इसमें भौतिक और रसायन की जगह काट रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, भौतिक रसायन 10%। तो उसने कहा था दोनों सब्जेक्ट में, कहता है कि भौतिक और रसायन, भौतिक और रसायन में क्या है, भौतिक और रसायन में 20% छात्र है, तो 10 तो दोनों में हो गए, 10 में 10 तो तीनों सब्जेक्ट में 10% फेल हो गए हैं। अब 10% और फेल होंगे, क्योंकि देखिए फिर से समझिए, कहता है कि गणित में केवल 42%, भौतिक में 54%, रसायन में केवल 48% जो फेल हुए हैं, और 10% जो है तीनों विषय में, 10% ऐसे स्टूडेंट है जो कि तीनों विषय में फेल हुए, भौतिक रसायन और गणित तीनों विषय में। आप देखिए यहाँ पर कहता है कि भौतिक और रसायन में टोटल जो भौतिक और रसायन में 20% फेल हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर 10% तो पहले से ही, जब तीनों विषय में 10% फेल थे ना, यहाँ पर 10% पहले से ही फेल था, और हमारे पास 10% और फेल होंगे, क्योंकि 20% का रहा सवाल में। यहाँ पर इस तरह इसलिए हमने लिखा भी है, ठीक है, इस तरह हमने इसको बनाया। अब आगे देखिए यहाँ पर और क्या कहता है, यहाँ पर भौतिक रसायन दोनों में 20% छात्र असफल हुए, इतना तो कर लिया। रसायन और गणित में दोनों में 15% छात्र असफल हुए, मतलब रसायन में और गणित में दोनों में 15% छात्र असफल हुए, रसायन और गणित। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रसायन है और यहाँ पर गणित है, ठीक है, रसायन और गणित। यहाँ पर देखिए रसायन और गणित दोनों में 15% छात्र असफल हुए। तो यहाँ पर देखिए सर्कल में कहाँ कहाँ काट रहा है, 15, और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 10 तो पहले से ही था, क्योंकि तीनों विषय में 10, तो 10 तो गणित में भी और रसायन में तीनों में टोटल हमें करना है 15%, तो 10 तो पहले से ही, यहाँ पर 5 और करना पड़ेगा, क्योंकि कहता है कि गणित और रसायन में टोटल कितना हो रहा है, गणित और रसायन में 15 फेल हो रहे हैं, तो 5 हम लोग करेंगे, और हमारे पास 10 पहले से ही फेल था, ठीक है, 5% और हमें करना पड़ेगा, ठीक है, 5% जो हो जाएगा और फेल करना पड़ेगा, और 10% तो तीनों विषय में था ना, 10% तो तीनों विषय में था। और सवाल में कहता है कि गणित और रसायन में 15% फेल हुए, मतलब तीनों विषयों को भी हमें ऐड करना पड़ेगा ना, तीनों विषयों को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी, जो तीनों विषय में फेल हुए, उन्होंने भी गणित और रसायन में तो फेल किया ही है ना, क्योंकि तभी तो तीनों विषय आएंगे, गणित रसायन और भौतिक में भी फेल किया, उन्होंने तीनों विषय में फेल किया। जब हमसे कहा कि भौतिक और रसायन में, तो हम तो रसायन, जो रसायन में, तो उसने कहा भी है भौतिक रसायन और हमारे पास गणित में, तो हम लोग क्या करेंगे, गणित और रसायन में करेंगे, तो वो तो बीच वाला 10%, तो जो तीनों विषय वो तो रहेगा ही है, वो तो रहेगा, और हमारे पास 15% का है, तो 5% और आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 5% प्लस 10% किया, 5% प्लस 10% किया। अब आगे देखिए यहाँ पर और सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए भौतिक और गणित दोनों में 18% छात्र असफल हुए, मतलब भौतिक में और गणित में 18% छात्र असफल हुए। अब यहाँ पर देखिए भौतिक में और गणित में, यहाँ पर भौतिक है ये 54 और ये हमारे पास गणित 42, ठीक है। यहाँ पर देखिए भौतिक और गणित में क्या होता है, भौतिक और गणित में हमारे पास 18 है, कितना करा है 18। अब देखिए यहाँ पर भौतिक और गणित वाला सर्कल हमारे पास कहाँ काट रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक 8% है और एक यहाँ 10%, 10% तो तीनों में है, 10% तो तीनों में है। यहाँ पर गणित में भी वो भौतिक, जब तीनों में है तो वो 2 सब्जेक्ट में तो होगा ही होगा, तो गणित और भौतिक वो तो 10% उसको ऐड करना ही है, और 8% हमें और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें भौतिक और गणित में कितना करना है, भौतिक और गणित में 18% हमें फेल करना है, ठीक है, 18% छात्र को फेल करना है। जब 10% तो तीनों में था, उसको तो हमें लेना ही है दोनों विषय में, ठीक है, और इसके बाद 8% हमें और करना है। आप सवाल को और आगे समझिए, ठीक है, सवाल क्या कहता है, सवाल को समझिए, कहता है कि केवल 2 विषय में असफल हुए, ठीक। अब हमें क्या पूछा है कि उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषय में असफल हुए, ठीक है, 2 विषय में असफल हुए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर बीच में सर्कल में कितना आ गया, 5%, 18% और 10% आ गया, ठीक है, 10% आ गया। अब सवाल में हमसे पूछा गया, सवाल में हमसे पूछा कि केवल 2 विषय में फेल होने वाले हैं, ये 10% को ऐड हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10% जो है वो तीनों विषय में फेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए 5% जो है हमारे पास, 10% जो है हमारे पास, और 8% जो है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास अलग अलग, ठीक, मतलब 2 ही सर्कल में आ रहे हैं, ठीक है, 2 ही सर्कल में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो 10% जो हमारे पास 10% वो भौतिक और रसायन में आ रहा है, 5% जो हमारे पास गणित और रसायन में आ रहा है, और 8% जो है हमारे पास गणित और भौतिक में आ रहा है, 8% जो है गणित और भौतिक में, क्योंकि यही जो 3 है यहाँ पर 5%, 10% और 8%, ठीक है, यही जो है 3, ये हमारे पास कितना अलग अलग 2 अलग अलग विषय में आ रहे हैं। और हमसे सवाल में पूछा क्या, हमसे पूछा है कि 2 विषय में फेल छात्र कितने प्रतिशत हैं, 2 विषय में फेल छात्र हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भौतिक और रसायन में कितना 10%, ये वाला 10%, ठीक है, भौतिक रसायन में ये
वाला 10%। अब इसके बाद हमारे पास रसायन और गणित में कौन सा 5%, ये वाला 5%, ठीक है। भौतिक और रसायन में ये 5%, और गणित और भौतिक में क्या, ये वाला 8%। इन तीनों को ऐड करना, क्योंकि यही जो 3 है ये हमारे पास फेल हुए हैं, कितने, 2 विषय में फेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 5%, 10% और 8%, जो हमने यही आपको बताया, ये 3 वाले, ठीक है। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो 10% था उसको ऐड नहीं करना, क्योंकि वो जो 10% छात्र थे वो तीनों विषय में फेल हुए थे। और सवाल हमसे क्या पूछा, हमसे सवाल पूछा कि 2 विषय में फेल होने वाले छात्र कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग बीच वाला जो 10% लिखा है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। बस इसको जोड़ लेना है आपको, 5% प्लस 10% प्लस 8% आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 5%, 10%, 8% जब तीनों को जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 23%। यहाँ पर 23% सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।